गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपने अगले लेक्चर और अगले चैप्टर में बात करेंगे। कल हम लोगों ने शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के बारे में बात करी थी कि शिक्षा के माध्यम से कैसे समाज को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बाद अब दूसरा जो अगला जो चैप्टर है वो है विद्यालय तथा समुदाय। तो हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो फर्स्ट क्या कहते हैं डिफिनीशन लिखी हुई है, अ स्कूल इज एन ऑट टू बी रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। द पब्लिक स्कूल इन इंडिया मस्ट देयरफॉर बी ब्रॉट नियर टू द पैटर्न ऑफ इंडियन लाइफ। ठीक है, चूंकि हमने आपको बताया है कि जो शिक्षक होता है वो समाज का दर्पण होता है। ठीक है, जो शिक्षक सिखाएगा आपको वही समाज में आप लोग जाके उसको क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे। तो जो हमारा स्कूल और शिक्षक कहां पाए जाते हैं, विद्यालय में पाए जाते हैं। विद्यालय क्या होता है, कम्युनिटी का परिवर्तित रूप होता है। यानी कि जिस प्रकार की कम्युनिटी होगी या उससे आप पता लगा सकेंगे कि वहां का जो विद्यालय वातावरण है वो कैसा है। अगर अच्छी कम्युनिटी होगी तो इसका मतलब आप जान सकते हैं कि वो उस कम्युनिटी के आसपास जितने भी विद्यालय हैं वो क्या होंगे, एक अच्छे शैक्षणिक प्रक्रिया को अग्रसर कर रहे होंगे। द पब्लिक स्कूल इन इंडिया मस्ट देयरफॉर ब्रॉट नियर टू द पैटर्न। और हमारे जो भारतीय लाइफ है बार बार इस पैटर्न को क्या करती है, दोहराती है। ये परिभाषा हुमायूं कबीर के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है, इस परिभाषा को आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। कल किसी ने कमेंट मुझको करके बताया था कि आप अंडरलाइन कर दिया करिए सर, तो आज मैं देखिए उसको भी अंडरलाइन कर दे रहा हूं और बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, विद्यालय व समुदाय एक दूसरे के पूरक हैं। विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह समुदाय समाज के विकास में अपना योगदान दे और समाज तथा समुदाय का भी यह कर्तव्य है विद्यालय के विकास में सहयोग करे। ठीक है, ये दोनों चीजों पर निर्भर करता है। विद्यालय का भी कर्तव्य है कि वो अपने समाज जो समुदाय है उस समुदाय में जो समाज रहते हैं उनका विकास करे। ठीक है, और जो कई समाजों से मिलकर जो समुदाय बना है उसका भी ये दायित्व होता है कि अपने विद्यालय के रख रखाव और भी जो चीजें होती है उसमें उनका सहयोग प्राप्त कर सके। ठीक है, इसके बाद ये लाइन भी आपको लिखनी, जो चीजें आज मैं अंडरलाइन करूंगा वो सारी चीजें आज आप लोगों को लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा है, बालकृष्ण जोशी जी का एक कथन है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभाओं, न्यायालयों और कारखानों में नहीं वरन विद्यालयों में होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत के भविष्य का निर्माण कहां पर होता है, भारत की कक्षाओं में होता है। यानी उन कक्षाओं में होता है जो विद्यालयों में चलती हैं। ये कोठारी कमीशन में बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिखी है। इसीलिए अगर हमको अपने राष्ट्र की प्रगति करनी है तो हमको अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी होगी। अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है तो हमको कहां जाना होगा, विद्यालयों में जाना होगा। ठीक है, तो यह परिभाषा आज आप लिख लेंगे। इसके बाद इसी के नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि समुदाय में विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाती है, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं, और इसके द्वारा किसी भी समाज के स्तर में उन्नति लाई जा सकती है। अब सीधे आज हम लोगों को इसमें क्या क्या प्रमुख शिक्षण बिंदु पढ़ने हैं। विद्यालय का अर्थ व परिभाषा, समुदाय का अर्थ, परिभाषा, विद्यालय व समुदाय का पारस्परिक संबंध, विद्यालय को एक सामुदायिक रूप में क्या सामुदायिक रूप में है वो उसके बारे में बात करनी है।
समुदाय का विद्यालय पर प्रभाव, विद्यालय का समुदाय पर, दोनों चीजें बात करेंगे। तो आज हम केवल शुरुआत के जो 3 पॉइंट है उन पर बात करेंगे। ओके, सबसे पहले विद्यालय का अर्थ व परिभाषा। स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कोला या स्कोला नामक यूनानी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ ली स्वेर है। ठीक है, यह बात कुछ विचित्र सी जान पड़ती है। इसका स्पष्टीकरण A.F. लीच ने लिखा है। क्या लिखा है? वाद विवाद या वार्ता के स्थान जहां एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय को खेलकूद, व्यवसाय और युद्ध के प्रशिक्षण में बिताते थे, धीरे धीरे दर्शन और उच्च कलाओं के स्कूल में बदल गए। ठीक है ना। तो ये जो स्कोला शब्द है, ये मतलब जो एथेंस के लोग थे वो अपने जो खाली समय होता था उनका, तो वो आपस में डिस्कशन करते थे। ठीक है, इसके बाद किसी टॉपिक पे बातचीत होती थी, वाद विवाद होता था, खेल करते थे, व्यवसाय करते थे, और धीरे 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 वो एक विद्यालय का रूप ले चुका। आपको इन दोनों में से कोई परिभाषा, ये तो जो मैंने हाईलाइट किया है वो तो लिखना ही लिखना है, और ये जॉन डेवी की भी परिभाषा आपको लिखनी है। विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ पे जीवन के कुछ गुणों तथा विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों के उद्देश्य शिक्षा दी जाती है। इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का क्या हो सके, वांछित विकास उचित दिशा में हो सके। ठीक है, इसके बाद ये टीपी नन के अनुसार एक परिभाषा लिखी है, वो आप लोग लिख लीजिएगा। रॉस के अनुसार भी विद्यालय की कोई 2 परिभाषाएं आप लोग लिख लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं कि बहुत सारी परिभाषाएं आपको लिखनी है। इसके बाद उपयुक्त परिभाषाओं से क्या क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं वो सारी चीजें इस पॉइंट में दी गई हैं। एक विशिष्ट वातावरण है जहां बच्चों के वांछित गुणों का विकास होता है। वह स्थान है जहां पर संसार की महान महत्वपूर्ण क्रियाओं को स्थान दिया जाता है, महत्वपूर्ण जीवनियों को स्थान दिया जाता है। विद्यालय को सामुदायिक जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता है। आप लोग देखते होंगे, गांव में देखते होंगे कि जब किसी गांव में किसी महिला या पुरुष को कुछ मानसिक पीड़ा होती है या वो बेरोजगारी से पूर्ण होता है, तो वो अपने ही विद्यालय में जाता है और अपने जो वहाँ के विद्यालय के टीचर्स हैं या कोई मैडम्स हैं उनसे अपनी मन की बात बताता है, और वो लोग एक अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, समुदाय का अर्थ। तो अब हम लोग समुदाय के बारे में बात करेंगे। समुदाय का अर्थ हुआ परिभाषा। समुदाय है क्या, बात कर लेते हैं हम लोग। समुदाय जो होता है व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो मिलकर सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति तथा सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए एक निश्चित भूभाग में रहते हैं। ठीक है, अतः समुदाय के निर्माण के लिए सामान्य हित, निश्चित भूभाग, सामान्य जीवन स्तर तथा एकता की भावना का अनिवार्य होना है। यानी कि अगर हम किसी समुदाय की बात करेंगे तो ये सारी चीजें उसमें अपने आप ही इंक्लूड हो जाएंगी। वस्तुतः समुदाय अति विस्तृत तथा व्यापक शब्द है। इसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों का संबंध है। हाँ, अब आप लोगों के अंदर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर समाज को भी कम्युनिटी बोलते हैं, समुदाय को भी कम्युनिटी बोलते हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल, समुदाय जो होता है वो विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों से मिलकर बनता है। यानी कि आप लोग समाज में देखते होंगे कि इस मोहल्ले का कुछ अलग, मतलब किसी गांव की बात कर लेते हैं, किसी गांव में जो एक गली होती है उसके कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू चला करते हैं, उनके अलग कुछ नियम कायदे होते हैं। गांव के जो दूसरे छोर में दूसरी गली बनी हुई है उन लोगों के कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू चला करते हैं। ठीक है ना, और तीसरी गली मान लेते हैं, ठीक है ना, उनके कुछ अलग चलते हैं। जो रोड पर मकान बने होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू और जीवन निर्वाह करने की जो नियम कायदे सिद्धांत है वो अलग चला करते हैं। ठीक है ना,
तो जब इन तीन हमने गलियों की बात कर ली, रोड की बात कर ली, तो इन्हीं सबको मिला के हम एक समुदाय की बात कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें कुछ चीजें जो कॉमन दिखाई पड़ती हैं, वो एक निश्चित भूभाग होता है, एक सामान्य जीवन स्तर जो सभी अपने आप को अपनाते हैं, लेकिन उनके अपनाने के नियम और कायदे अलग होते हैं, ठीक है। कुछ उनकी जो सामान्य हित हैं वो अलग, वो ये तीनों चीजें आपस में कॉमन होती हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए इसमें बताया गया, परिवार, धार्मिक संघ, जाति, पड़ोस, नगर, राज्य एवं राष्ट्र समुदाय के विभिन्न स्वरूप हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देखते जाइएगा और पढ़ लीजिएगा। जो ना समझ में आए, डाउट क्लास 2 से 3 बजे तक होती है, पढ़ जरूर लीजिएगा। अब समुदाय की क्या परिभाषा है इसके बारे में भी जान लेते हैं। कोई 2 परिभाषाएं आप लोग लिख लीजिए, कोशिश करिए छोटी छोटी परिभाषा, ताकि आपको एग्जाम में याद हो सके। एक देखिए, किंग्सले डेविस, समुदाय सबसे छोटा एक क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये अपने एक गांव की बात कर ले, गांव तो बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, तो आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद अगर मैकाइवर की लिखना चाहो तो वो लिख लो, या तो फिर HW जो बाघ की लिखना चाहो उनकी लिख लो, तो मैकाइवर की लिख लेते हैं। समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो छोटे बड़े समूहों से मिलकर रहते हुए विशेष निजी हित त्याग कर ऐसे हितों में सहभागी होते हैं जो इतने विस्तृत व पूर्ण होते हैं कि उनके जीवन का समावेश कर सकें, ठीक है ना। वही बात है, वही 3 पॉइंट, सामान्य हित, इसके बाद निश्चित भूभाग, और जो अपने जीविकोपार्जन के लिए चाहिए वो, जैसा कि देखिए इसमें ऊपर दिया हुआ है, सामान्य जीवन स्तर, ठीक है। तो ये दोनों परिभाषाएं आप लोग लिख लीजिएगा, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय व समुदाय का पारस्परिक संबंध। क्या संबंध है आपस में विद्यालय और समुदाय का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। विद्यालय को जैसे हमने पहले भी आपको, इससे पहले जो 2 चैप्टर थे उसमें आपको बताया था कि एक सोशल क्या है, इंस्टीट्यूट है, यानी कि एक विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। समाज स्वयं को जीवित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि समाज की उच्च आकांक्षाओं, आवश्यकताओं के अनुरूप ही शिक्षा को बदलते हैं और उसी के अनुरूप विद्यालयों का स्वरूप भी बदल जाता है, जिनके द्वारा समाज के विचारों, मान्यताओं, आदर्शों, क्रियाकलापों, मानदंडों तथा परंपराओं को आने वाली पीढ़ी को प्रदान किया जा सके। इसीलिए समाज विद्यालय की क्या करता है, स्थापना करता है, ठीक। इस तथ्य की पुष्टि हम फ्रैंकलिन के शब्दों से कर सकते हैं। समाज शिक्षा संस्थाओं को अपने सदस्यों में ऐसे ज्ञान कौशलों, आदतों तथा आदर्शों का प्रसार करने एवं सुरक्षित रखने के लिए स्थापित करता है जो उसके स्वयं के स्थायित्व व निरंतर विकास के लिए परमावश्यक हैं, ठीक है। तो ये आप एक परिभाषा जरूर लिख लीजिएगा, और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा। एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया है आप लोगों को। इसके बाद और नीचे आते हैं, विद्यालय समुदाय के जीवन एवं उसकी प्रगति पर बहुत प्रभाव डालता है। विद्यालय अपने विचारों एवं कार्यों द्वारा समुदाय का पथ प्रदर्शन करके उसे उचित प्रगति व उचित कर सके, उसे प्रगति की ओर ले जाता है, ठीक है। थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गई। दूसरी परिभाषा हावर्थ के इन शब्दों द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चीजें वही हैं, बस कहने का तरीका बदल गया है समाजशास्त्रियों का, ठीक है ना। तो आज हम केवल इन्हीं 3 बातों पर बात करेंगे। कल हम लोग विद्यालय एक सामुदायिक केंद्र के रूप में है, क्या है, क्यों सामुदायिक केंद्र मानते हैं, क्यों हम अपनी सारी समस्याएं विद्यालय में ही हमारी सॉल्व होती हैं, आप लोग देखते होंगे, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, अपने सुझाव जरूर भेजिएगा, ठीक है। और YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू क्लास।